ये कैंपस 10 है और यहाँ पर रेप हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम पंजाब कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर रेप हुआ है और इस तरह के संगीन इल्जाम जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या हकाइक क्या है, सच क्या है। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चश्मान है। चश्मान, आप क्या करती हैं, कब से यहाँ पर पढ़ रही हैं? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ यहाँ पे कैंपस 2C में और फर्स्ट ईयर से ना ये कैंपस बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं हर दिन अपने माँ बाप को मैंने यही बोला है कि बहुत डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा घटिया तरीन कॉलेज है। माँ बाप ने कहा बस पढ़ के निकलने वाली करो, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड ईयर में, अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, ठीक है, और हाफ गुजर चुका है। अब मैं इसको क्या करूँ, मुझे बताएं। मैं तो फंस गई ना यहाँ पर। अब ये इतने सीज हो रहे हैं, मुझे तो कॉलेज जाते हुए डर लग रहा है। मैं कैसे जाऊँ कॉलेज? हमारे कैंपस के अंदर मेल स्टाफ क्यों है, आप हमें बताएं। हमें मेल स्टाफ नहीं चाहिए। हमारा सबसे बड़ा एहतजाज चाहिए कि हमें मेल स्टाफ नहीं चाहिए अपने कॉलेज में। अगर ये चाहते हैं इनके बच्चे वापस आए तो हमें वो दे जो हम चाहते हैं, हम इनसे चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये वाकया है क्या, कब हुआ और क्यों इस बात को छुपाया जा रहा है? ये वाकया आई थिंक 5 दिन हो गए इस बात को। वो लड़की एवरी केयर हॉस्पिटल में है, लेकिन ये लोग ये बात छुपा रहे हैं सारे। ये लोग कह रहे हैं कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है। मैं इवन सुबह गई हूँ वहाँ पर, हॉस्पिटल से होके आई हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं वहाँ पे लड़की नहीं है। इन्होंने मिलने भी नहीं दिया, वहाँ के सारे गार्ड्स चेंज कर दिए हैं। अभी भी सारे कैंपस में पंजाब कॉलेज के लड़कियां कैंपस के अंदर बंद रखी हुई है इन्होंने, ताकि वो लोग इस प्रोटेस्ट में आ सके। हम कैंपस गए नहीं, हम सीधा यहाँ पे आए, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों के सामने दिख रहे हैं आप लोगों को, वरना वहाँ पे लड़कियां ना दिखती आप। यानी तो आप अभी तक कोई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ पता चला है कि मामला क्या है इनर साइड पर? हमारे ग्रुप में मैम ने मैसेजेस किए हैं, हमारे ग्रुप में प्रिंसिपल ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग प्रोटेस्ट फजूल का कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग कैसे लड़कों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। लड़कियों को तो कुछ कह नहीं रहे, हम लोग सारे यहाँ पर लड़कों पे क्या हालत कर रहे हैं। लड़कों के हाथ कटे हुए, लड़कों को मारे इन्होंने इतनी जोर से। हम लोग देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। तो बेटा, जो उनके फादर हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बच्ची जो है वो सीढ़ियों से गिरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने पंजाब कॉलेज वालों ने उनके माँ बाप को थ्रेट्स किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये लोग बात नहीं करें इस बारे में, ठीक है। उन्होंने कहा इस बात को छुपाया जाए। माँ बाप मजबूर है ना, वो क्या कर सकते हैं। वो लोग इतने शर्मिंदा है इन लोगों की हरकतों की वजह से, ठीक है। वो लोग कुछ भी बोल नहीं पा रहे और ये पंजाब कॉलेज वाले इनको कुछ बोलने भी नहीं दे रहे हैं। 5 दिन हो गए आज इस वाक़े को। इस सूबे की वज़ीर आला खातून है, आप वज़ीर आला को क्या दरखास्त करेंगे? वज़ीर इत्तलात भी खातून है, मरियम औरंगज़ेब है, खवातीन की डोमिनेशन है इस गवर्नमेंट में। तो 5 दिनों से आप खवातीन बच्चियां जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, लेकिन आपकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। क्या कह सकते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। उस ओन द गार्ड एंड द वैन ड्राइवर, हमें वो हैंग चाहिए। जो इस चीज में मुलविस था, हम चाहते हैं उसे फांसी हो, ताकि काइंडली इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आज के बाद सही कोई हरकत ना हो। बेटा, ये कैंपस के अंदर किस तरह इस तरह का अफसोसनाक वाकया हो सकता है, जबकि वहाँ पर जो है स्टाफ भी होता है, सिक्योरिटी होती है, स्कूल की इंतजामिया होती है। तो ये कहा जा रहा है कि ये फेक न्यूज है, इसको जो है वो प्रोपोगेट किया जा रहा है। उसकी फ्रेंड्स हमारे राब्ते में है, उसकी क्लास फेलोज हमारे राब्ते में। उन्होंने कहा ये वाकया सच है, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकालना चाह रहे, डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे इस वाकये को। इस वाकये के कितने लोग जो हैं वो ऐनी शाहिद हैं? इस वाकये की कोई ऐनी शाहिद है? अभी तक कोई नहीं है, लेकिन अगर पंजाब पुलिस वाले कहते हैं इन बच्चों के पास कोई सबूत नहीं है, तो हम इनसे कहते हैं अपनी CCTV फुटेज दिखाएं। फुटेज तो है ना इन लोगों के पास, ये लोग क्यों नहीं दिखा रहे? इन लोगों ने सारी फुटेज डिलीट कर दी, ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे कोई। बिल्कुल जायज मुतालबा है जी। ये CCTV फुटेज अगर मौजूद है और इंतजामिया ये समझती है कि यहाँ पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, तो CCTV फुटेज दिखानी चाहिए। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, सही सी बात है, वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इस वक्त लाठीचार्ज हमने देखा है, किस तरह पुलिस जो है वो तलबा के ऊपर जो है वो डंडे बरसा रही है, ये हम देख रहे हैं। माँ जी, आप बताइएगा कि ये जो सारा वाकया है, इसके बाद आप क्या सोचती हैं कि बच्चियां कैसे महफूज रह सकती हैं? यही हम परेशान हैं कि हमने बच्चियां भेजी हैं, अपनी पढ़ाई के कहाँ भेजें हम? अगर कॉलेजेस में भी बच्चियां महफूज नहीं तो हम कहाँ भेजें, कहाँ पढ़ाएं उनको? फिर अगर इस तरह की मैडम ही सब प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे लोगों को, तो फिर बच्चियां तो कहीं महफूज नहीं है। तो आखिर वो भी मैडम है और उसकी बच्ची होगी ना, अल्लाह करे उसकी बच्ची महफूज रहे, लेकिन कल को उसकी बच्ची क्या आ गया तो वो क्या करेगी? आप पेरेंट्स हैं, बच्चे तो जज्बाती होते हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए? आए एक्सेप्ट करे कि क्या हुआ है और उसको गार्ड को हमारे सामने पेश करे। गार्ड को कुछ पाया गया, गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया था, गायब कर दिया गया। अगले दिन ही बच्चियां कहती मामा वो गार्ड नजर ही नहीं आया हमें वहाँ पे, वो पता नहीं कहाँ चला गया। हमने कहा शायद वैसी किसी बात से छुट्टियों पे गया होगा। कभी कहती है जो वो किसी काम से चला है, कभी कहते हो शादी पे चला है, कभी कहते हैं चला गया। एक बयान भी नहीं दे रही है कि वो गार्ड है कहाँ पे, वो गार्ड ही गायब कर दिया उन्होंने वहाँ से।
तो आप बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज गार्ड को सामने लाए, गार्ड को सरेआम फांसी दी जाए ताकि नेक्स्ट किसी और को कदम उठाते हुए सोचे कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी। जी बिल्कुल। बेटा आप भी बात करना चाहोगे? ये नाज़रीन आपके सामने ये सारी सूरत हाल है। ये मेन कैंपस है और यहाँ पर जो है वो तलबा कुछ देर के बाद यहाँ पर आते हैं, वो एहतजाज करते हैं और एहतजाज जब करते हैं तो यहाँ पे पुलिस की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज किया जाता है और यहाँ पर जो है कुछ बुकला भी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। आई थिंक वो इंतजामिया की तरफ से आए हैं। सर आप इस वाक़े के हवाले से ये इस वक्त आपके सामने जो है ये बच्चे जो हैं ये एहतजाज कर रहे हैं और ये इनका ये कहना है कि इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त आपके सामने एहतजाज कर रहे हैं। तो हम इसके बाद बच्चे जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और ये सारी सूरत जो है वो आपके सामने है। हम कुछ और बच्चों से यहाँ से बात करेंगे कि जो अहमी शाहिद हैं जिन्होंने ये सारा वाकया देखा है उनका क्या कहना है, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा बेटा आप इस वाकये से मुताल्लिक क्या मालूमात रखते हैं? सर वाकया हुआ, ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सरासर इंसाफी है, ना इंसाफी है लड़की के साथ। लड़की के माँ बाप को चुप कराया जा रहा है, गार्ड को हाइड कर दिया, प्रिंसिपल जो वॉइस मैसेज पे कह रही थी कि ऐसा भी सीन नहीं हुआ, आपको हम सस्पेंड कर देंगे। वो प्रिंसिपल अब कहाँ है? आप बाहर आके मिले ना, आप लोग आए हैं। कैंपस का लड़का गार्ड ने कत्ल कर दिया। हमारे पास प्रूफ है। जब हम आज एक्शन ले रहे हैं, जब एक्शन हम ले रहे हैं, यहाँ पे आपके पास प्रूफ है। वीडियोस पड़ी हुई हैं। लड़का हॉस्पिटल में पड़ा, उसका खून हुआ है। अभी यहाँ पे शेलिंग की है पुलिस ने। लाठीचार्ज हुआ है, हमारा राइट है वीडियो पे। ये नाज़रीन ये एक वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट है, ये बताते हैं कि बच्चा जो है वो एहतजाज के दौरान जख्मी हुआ है और हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? अभी हॉस्पिटल का नहीं, बस इसको सीनियर का नहीं पता, लेकिन ये बहुत सीरियस है, आईसीयू में मेरा ख्याल है। इसको शेलिंग की जा रही है। टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट ना करें, हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हमें कॉलेज से मतलब नहीं है, हमें कॉलेज से सर मतलब नहीं है, ठीक है, हमें उस गार्ड से मतलब है, ये बात है। वो गार्ड हमें दे, हमें इंसाफ मिल रहा है, वो छुपा रहे हैं, हमें कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, कॉलेज कोई भी हवाले कर दिया हुआ है, जबकि उन्होंने पुलिस के हवाले नहीं किया हुआ। ये लोग सिर्फ गार्ड को हवाले कर रहे हैं। हमारा राइट है। लाठीचार्ज ये जो गार्ड तंग कर रहे हैं और जो बच्चे को जख्मी किया है, जो लड़की के साथ हुआ है, वो सब नाइंसाफी और ये हमारा राइट है करना, और ये नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर ये बच्चे में कोई 3-4 बच्चे अगर शरारती भी हैं, मगर एसपी साहब को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि उन पे बजाय बच्चों को समझाने के उनको और अटैक करें ताकि और देश में अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करें। दूसरा अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे करने से ये डर गए तो ये तो फिर दोबारा आ गए। हमेशा बच्चों को समझा के राह पे लाया जाता है, ना कि उनको एग्रेशन देके उनसे और उनका रिएक्शन देखा जाता है। 3-4 घंटे ये तो उनकी एक सीट है, इनके साथ अगर कोई गलत हो गया तो ये तो जस्ट यूं मोतल हो जाएंगे। जिन बच्चों को नुकसान पहुंचेगा उनका क्या मुस्तकबिल है? जिन माँ बाप के बच्चे बहुत हो गए उनका क्या मुस्तकबिल है? जिन माँ बाप के बच्चे खराब हो गए उनका क्या मुस्तकबिल है? ये नाज़रीन अभी बच्चे जो हैं वो इस कैंपस के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इन एसपी को इन्होंने भी समझाया है कि आप ऐसा नहीं करें, आगे से कहते चाहे आप अपना काम करें। आपका नाम क्या है? तल्लत भाई ने उनको समझाया भी है कि ऐसा ना करें, ऐसे रिएक्शन ना दे, आगे से कहते हैं आप अपना काम करें। उनको चाहिए कि ऐसी बात ना करें। नाज़रीन बच्चे जो हैं वो इस वक्त अंदर जा चुके हैं कैंपस के अंदर